दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आयुर्वेदिक दिनचर्या क्या है। दिनचर्या जैसे कि नाम से हम जानते हैं कि दिनचर्या जो दिन में करने वाले कार्य यानी कि सुबह उठ करके और शाम सोने तक के बीच में जो कार्य किए जाएंगे वो क्या क्या किए जाएंगे ताकि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। तो सबसे ज़्यादा अगर आयुर्वेद का फोकस रहा है तो स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य पे रखने के लिए कहा गया है, इसलिए प्रायोजन भी कह सकते हैं। जो आयुर्वेद का प्रायोजन है वो स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन। अगर हम इसकी बात करें तो स्वास्थ्य व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करे। आतुरस्य विकार प्रशमन, अगर किसी को कोई विकार हुआ है तो अपने विकारों की चिकित्सा करे। तो इसी प्रायोजन को देखते हुए आयुर्वेद एक दिनचर्या को फॉलो कराता है। तो उसमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना जो सूर्य उदय से 40 मिनट पहले का समय कहा जाता है कि उस वक्त में आप उठ करके उस वक्त में वातावरण पूरा एकदम अच्छा रहता है, प्रदूषित नहीं होता, उसमें ऑक्सीजन सर्वाधिक, वातावरण में सर्वाधिक ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमें शरीर को ताजगी मिलती है और हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो हमें चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। फिर हम सेकंड ऑफ स्टेप की बात करें आयुर्वेद के अनुसार उषापान जैसे उठने के तुरंत बाद हमें क्या करना है। हमें उठने के बाद हमारे शरीर में बहुत सारी विषाक्तता है तो उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें चाहिए उषा मतलब गर्म पानी, यानी कि थोड़ा गुनगुना पानी आप पिएँ। उससे क्या होगा, पाचन तंत्र आपका नियमित रहेगा और उससे बहुत सारी शारीरिक जो भी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी है वो सब बाहर निकल जाएगी। फिर बात करेंगे इस स्मरण या ध्यान, कह सकते हैं कि अगर किसी को दिन की शुरुआत करनी है तो जो मुस्लिम्स लोग हैं वो प्रेयर करेंगे, यानी कि नमाज के लिए जाएंगे, और जो हिंदू लोग हैं वो अपना स्मरण कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। फिर अगला हम बात करेंगे उसके जस्ट बाद हम मल मूत्र का उत्सर्जन करेंगे। मल मूत्र का उत्सर्जन मीन्स आप बाथरूम जाकर के अच्छे तरीके से फ्रेश होइएगा, उससे क्या है कि हमारा शरीर हल्कापन महसूस होगा। फिर उसके जस्ट बाद हम दंत धावन या जीवा निर्लेखन की बात करेंगे। दंत धावन या जीवा निर्लेखन क्या है? दंत धावन मीन्स दांतों को मांजना है, जीवा निर्लेखन मीन्स जीवों को साफ करना है, यानी कि रात भर जो हमारे शरीर के दांतों में या फिर जीभ पे जो गंदगी होती है वो शरीर से बाहर निकाल देना है। अगला स्टेप की बात करें तो मुख विशोधन, यानी कि मुख विशोधन मीन्स मुंह को धोना है। तो इसमें लोदर या आमलकी आदि को उबाल करके पानी गुनगुना रहे, उससे हमें आँखों को और चेहरे को पूरी तरीके से धो लेना। उससे बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं होंगी और साथ ही साथ में जो एक्नी जैसे मुहासे जैसी प्रॉब्लम्स है वो भी दूर हो जाएगी। और जो चेहरा पे जो स्किन जो होता है, स्निग्ध जो होता है जिसमें तेलीय त्वचा जिसे बोलते हैं, उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। अगला हम बात कर लेते हैं स्टेप की अंजन की। अंजन मीन्स बोले तो सुरमे का प्रयोग भी हमने करना है, उससे हमारी आंखों की रोशनी तेज़ होती है। अगला स्टेप उसके जस्ट बाद हम बात करें नस्से की। तो नस्से क्या है? नासा, यानी कि नाक के अंदर या तो गुनगुना तेल लेके या फिर ताज़ा तेल लेकर के दो बूंद हमें दोनों नासा रुद्रों में डाल देना, यानी कि नाक में मीन्स यहाँ नाक में उल्टा करके इस तरीके से दो बूंद टपका दें और आप इस तरीके से नस्से भी हो जाएगा। उससे क्या है, उससे हमारे मस्तिष्क को यानी कि दिमाग को मजबूती मिलेगी और आँख नाक के रोग नहीं होंगे और उससे आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी। फिर अगला हम स्टेप की बात करेंगे अभ्यंग करना है। अभ्यंग मीन्स बोले तो शरीर पे तेल की मालिश करना है, उससे हमारे शरीर में जो पोषक तत्व हैं, जो भी हमारे शरीर को त्वचा को जो ज़रूरत है वो मिल जाएगा और उससे त्वचा पे जो रक्त संचार है वो भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगला स्टेप की हम बात करें व्यायाम हम कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी अच्छे हो जाता है और शरीर में हल्कापन महसूस होता है। तो अगला हम छोर कर्म की बात करें तो छोर कर्म का मतलब होता है नाखून आदि को काटना। तो अगर किसी के नाखून बड़े हैं तो उन्हें चाहिए कि हफ्ते में कम से कम एक बार वो छोर कर्म जरूर करें, अपने नाखूनों को काटे। अगला हम बात करते हैं उद्वर्तन या उपटन की। उपटन बोले तो हम अपने शरीर पे ऐसा लेप लगाएं जिससे हम शरीर की जो त्वचा है वो निखार भी पा जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा कोमलता आ जाती है। फिर अगला हम बात करेंगे स्नान हमें बहुत ज़रूरी है, हमें नहाना ज़रूरी है, यानी कि हमें नहाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे शरीर में जो दुर्गंध है, पसीना है, खुजली है और जो प्यास है वो भी कम करता है और शरीर में जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, खासकर जो मस्तिष्क है, उसे भी वो एकदम शुद्ध कर देता है और रक्त का भी शोधन करता है, इससे भूख भी बढ़ती है। तो इसलिए हमको स्नान करना भी बहुत ज़रूरी है। निर्मल वस्त्र धारण करना, यानी कि गंदे कपड़ों के लिए मना किया गया है, यानी कि हमें साफ़ कपड़े हमें ग्रहण करने, इससे आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। धूल आदि से बचना है। फिर फाइनली हम बात करते हैं निद्रा की। तो हमें निद्रा भी प्रॉपर वे में लेना है। एक साधारण व्यक्ति को 7 से 8 घंटे सोना काफ़ी होता है, तो उसे चाहिए कि वह समय पे सारी चीज़ों से, यानी कि सूर्य अस्त के होने के साथ साथ अपना खाना ग्रहण कर ले और फाइनली निद्रा की तरफ चला जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आयुर्वेदिक जो दिनचर्या है ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।